इन्वेस्ट राजस्थान समिट को सफल बनाने के लिए राजस्थान सरकार के प्रयास जारी हैं। दुबई, कोलकाता और हैदराबाद के बाद अब निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार के वरिष्ठ मंत्री चेन्नई में हैं। चेन्नई में फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान सरकार में नए उद्योगों के लिए सरकार ने काफी अच्छी पॉलिसीज बनाई हैं। प्रदेश में नया निवेश करने के लिए सभी जरूरी सुविधाएं और माहौल गहलोत सरकार ने उपलब्ध कराया है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से खास बातचीत की संवाददाता डिंपल शर्मा ने। जनवरी में राजस्थान में होने वाले इन्वेस्टमेंट समिट के लिए सरकार के प्रयास लगातार जारी है। सरकार जगह जगह जाकर निवेशकों से संपर्क कर रही है। इस वक्त हम चेन्नई में मौजूद हैं। हमारे साथ खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो आगामी इन्वेस्टमेंट समिट है, इसमें कैसी अपेक्षाएं देख रहे हैं, क्या संभावना है? देखिए, एक बात मानकर चलिए, गहलोत सरकार का बहुत बड़ा कदम है और राजस्थान को दुनिया में सबसे आगे खड़ा करने की कोशिश। इंडिया में राजस्थान का अपना नाम है, सबसे बड़ा स्टेट है और वैसे भी पब्लिक वेलफेयर और डेवलपमेंट की स्कीम्स में हम सबसे आगे खड़े हुए नजर आते हैं। जब भी पब्लिक वेलफेयर की बात होगी तो राजस्थान के मॉडल की चर्चा होगी कि गरीब आदमी की कैसे सुनवाई होती है, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान और विद्यार्थी को साथ में लेकर कैसे चला जाता है। ये पहला मॉडल है स्टेट गवर्नमेंट का, जहाँ पे धर्म जाति से ऊपर उठकर और पूरे राजस्थान की, पूरे देश की बात हुई। देश में जहाँ भी बिजनेसमैन बैठे हैं, राजस्थान के लिए कहावत है, जहाँ नहीं पहुंची रेलगाड़ी वहाँ पहुंचे मारवाड़ी। तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में राजस्थान छाया हुआ है। वो तो हमारे साथ आ ही रहे हैं। अभी आज मेरी धीरज जी से बात हुई, ओवरऑल दुबई, कलकत्ता, आपके चेन्नई, बॉम्बे, हिंदुस्तान के हर महानगर में सब जगह इन्वेस्टमेंट समिट हुई, सब जगह गए, सबको आमंत्रित किया, एमओयू हुए। 5.5 लाख करोड़ के एमओयू लगभग हो चुके हैं। अब जब जनवरी में पूरा जब फंक्शन होगा, उस दिन सिर्फ शिलान्यास होगा। और एकल खिड़की योजना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी ड्रीम स्कीम है कि जहां सब काम एक साथ हो जाएगा। जब चीफ मिनिस्टर खुद मॉनिटर करते हैं किसी काम को, तो उसमें कोई अधिकारी कर्मचारी हर्डल नहीं डाल सकता। और ये राजस्थान को कहां लेकर जाएगी, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, आप अंदाज कीजिए। राजस्थान की इकोनॉमिक पावर बढ़ेगी, राजस्थान का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, राजस्थान विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। राजस्थान में अब तक गरीब, मीडियम क्लास, यूथ सबके लिए काम हो रहा था और राजस्थान की सरकार खुद आगे बढ़कर इन्वेस्टर्स से जाकर कह रही है, आप आइए, हम आपका सम्मान भी करेंगे, आपका काम भी करेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। कई बार ये होता है, सरकारी कामकाज को लेकर इन्वेस्टर ये महसूस करता है, मैं 10,000, 15,000 करोड़ खर्च कर दूं, 50,000 करोड़ खर्च कर दूं और मैं फंस जाऊं, मेरे लिए परेशानी क्रिएट हो जाए, तो डरता है। लेकिन जब सरकार आगे बढ़कर इन्वाइट करती है, चीफ मिनिस्टर की टीम जाती है, तो उस इन्विटेशन का एक अपना सम्मान होता है। उस सम्मान के लिए ही आज मैं यहाँ पर हूँ, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। यहाँ पर है, हमारे अधिकारी सारे हैं, सबसे मिलेंगे, जो एमओयू साइन करने हैं, लगभग तैयारी हो चुकी है। और फिर जब जनवरी में बड़ा समिट होगा तो सीएम तो डायरेक्ट शिलान्यास करेंगे। ये बड़ी सोच है और ये मान कर चलिए, राजस्थान के लोग, देश के लोग जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उनसे कहूँगा, राजस्थान की सरकार वो सरकार है जो जाति धर्म से ऊपर उठकर आम आदमी के भले के लिए काम करना चाहती है। स्टेट को तो आगे ले जाना हमारा सपना है ही, लेकिन देश के हर नागरिक से मैं अपील करूंगा, हमारे यहाँ कोई प्रांतवाद नहीं है, कोई धार्मिक कट्टरता नहीं है। सबसे पहले तिरंगा है, सबसे पहले नेशन है और नेशन के हर नागरिक का सम्मान है। लोग, दो तरह के लोग हैं समाज में। एक व्यक्ति वो है जो सुबह उठकर पेट को देखता है और पेट कम करने के लिए दौड़ता है, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है जो सुबह पहले अपने बच्चों के पेट की तरफ देखता है, खुद के पेट की तरफ देखता है, अंदाज करता है और पेट भरने के लिए दौड़ता है। हमें उसकी भी चिंता करनी है, उसकी चिंता करनी है। जब ये इन्वेस्टर आएगा तो उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। चूंकि आपने अभी हाल ही में खाद्य मंत्रालय संभाला है और देखा जाता है कि हर जगह राजस्थान के बाहर भी राजस्थानी सबसे ज्यादा फूड इंडस्ट्री में ही छाए हुए हैं, सबसे ज्यादा बोलबाला फूड इंडस्ट्री में। तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स फूड इंडस्ट्री में कैसा है सर? देखिए, फूड इंडस्ट्री का अब ओवरऑल इंडस्ट्री में है रेस्पॉन्स, फूड इंडस्ट्री में भी है, बाकी भी है, सोलर में भी बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो ये सब जगह अब सारी स्थिति सामने आ जाएगी। हमारे पास तो अभी जो भी आ रहा है उसको गवर्नमेंट की पॉलिसीज से अवगत कराना
उसको ये बताना कि राजस्थान का चीफ मिनिस्टर, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर की टीम, राजस्थान की सरकार ने आपके लिए एक बिल्कुल रेड कारपेट बिछा रखा है। इन्वेस्टर जो वहाँ चल कर आएगा उसका राजस्थान में सम्मान होगा, उसको कोई परेशानी नहीं होगी, और वो जो इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसका इन्वेस्टमेंट भी सेफ रहेगा। राजस्थान का तो विकास होगा ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्वेस्ट कर दे, वो लेट हो जाए, वो परेशान हो जाए, इसीलिए एकल खिड़की योजना लेकर आए। उनको परेशानी नहीं होता। क्या है कि कई बार सरकारी तंत्र से आदमी डर जाता है, लेकिन जब सरकार इन्वाइट करती है तो उसको लगता है सरकार बुला रही है, तो वो कह सकता है अपनी बात। तो चीफ मिनिस्टर की तो ये तैयारी है कि मैं तो सिर्फ शिलान्यास करूंगा, तो पहले आपको काम करना पड़ेगा। यदि कोई अधिकारी ये समझता है कि मैं इसको घुमा दूंगा, मैं इसको रो कहाँ से लेगा। चीफ मिनिस्टर शिलान्यास करेंगे, आपको पहले क्लियर करके भेजनी पड़ेगी फाइल। इसीलिए सीएम का जो प्लान है बहुत ज़बरदस्त है। और आप ये मान लेना कि चीफ मिनिस्टर तीसरी बार सीएम है, एक्सपीरियंस्ड है, समझते हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है, और ये इस तरह के काम वो खूब देख रहे हैं कि कहाँ रुकावट आती है इन्वेस्टर को, कहाँ परेशानी आती है, कौन रोकता है, कौन गड़बड़ करता है, वो खूब जानते हैं। सर, एक तरह से मान के चलें कि जो इन्वेस्टमेंट हब बना आगामी इन्वेस्टमेंट समिट से वो पूरी रहेगी। हम ये चाहते हैं कि राजस्थान नंबर 1 स्टेट बने इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इन्वेस्टर्स हमारे आगे बढ़कर आए। ऐसी पॉलिसीज तैयार हो रही है, उन पॉलिसीज पे काम कर रही है सरकार। राजस्थान पब्लिक वेलफेयर और डेवलपमेंट में तो आगे ही है, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी राजस्थान सबसे बड़ा औद्योगिक स्टेट बने, ये हमारी तैयारी है। और वहाँ ऐसा सब कुछ ग्राउंड तैयार है, कोशिश करने की जरूरत है, और वो कोशिश गहलोत सरकार कर रही है। सर, क्योंकि जगह जगह से जाके संपर्क कर रही है, राजस्थान में भी संपर्क हो रहा है, इन्वेस्टर्स मीट की आयोजन हो रहा है, क्योंकि जिलों में भी बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। और अगर मुंबई की बात करें, हैदराबाद की बात करें, काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। तो अब चेन्नई में कैसा लक्ष्य मान रहे हैं? चेन्नई में बात हुई धीरज जी से, तो ये मुझे काफ़ी लोग मिले। उन लोगों की इतनी पॉजिटिविटी है स्टेट के प्रति। लोग, प्रॉब्लम एक है कि बीजेपी के लोगों के साथ एक प्रॉब्लम हो गई, वो बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, काम नहीं होता ग्राउंड पे। यहाँ कांग्रेस की पॉलिसी स्पष्ट है, बात कम काम ज्यादा, कोई पॉलिटिकलाइज नहीं। बीजेपी वाले लोग रोज आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। क्या अपोजिशन की मॉरल ड्यूटी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आए? क्या उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है? राजस्थान के 25 MP क्यों नहीं मिलते चीफ मिनिस्टर से? मिलकर क्यों नहीं कहते साहब हमारे लायक कोई काम हो तो हमको बताइए। राजस्थान में इन्वेस्टमेंट आएगा और लोगों को रोजगार मिल जाएगा, और इन्वेस्टर राजस्थान में आएगा तो राजस्थान को पैसा भी मिलेगा, सरकार भी मजबूत होगी, और एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, हमारे इंजीनियर को मिलेगा, हमारे डॉक्टर को मिलेगा, हमारे वहाँ के जितने भी पढ़े लिखे ITI कर रहे हैं उनको मिलेगा, हमारे जितने भी फील्ड के लोग हैं उनको सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हमारे बच्चे जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन इसके लिए आप भी, अपोजिशन के लोग भी इससे राजस्थान को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। राजस्थान की कानून व्यवस्था पूरे देश में सबसे अच्छी है। ये बात मैं नहीं कहता, ये क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है, और उल्टा बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। राजस्थान की अमन चैन शांति को तो पूरा देश पसंद करता है। यहाँ भी लोगों ने कहा था आपके यहाँ तो माहौल बहुत अच्छा है, और अपोजिशन राजस्थान को लेकर गलत गलत बातें करता रहता है। तो राजस्थान जहाँ की वो रोटी खा रहे हैं, वो राजस्थान की सगे नहीं है बीजेपी के लोग। जब आप अपने गांव के सगे नहीं है, आपके गांव में यदि कोई इन्वेस्टर आ रहा है तो आप उसकी उल्टी तस्वीर पेश करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं आप यदि 25 MP की सीटें आपने जीती है तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है? अरे भाई, हमारी तो सरकार है राजस्थान में, तो आप भी तो 25 MP हो, आप भी वहां से जीत कर आए हो, तो आपकी मॉरल ड्यूटीज खत्म हो गई क्या? इसलिए ऐसे लोगों को तो पाप लगेगा। उन्होंने कोई सहयोग उनका नहीं मिल रहा। चीफ मिनिस्टर से कभी, राजस्थान से इतने केंद्रीय मंत्री हैं, क्या किया उन्होंने? वो कहते साहब इतने इन्वेस्टर मेरे से दिल्ली में मिले हैं, सीएम साहब मैं आपके पास भेज रहा हूँ, हम सीएम से बात करते हैं, क्या छोटे हो जाएंगे? पहले परंपरा थी, खुद सीएम एक दूसरे से बात करते थे, MP जाके मिलते थे सीएम से कि सर ये इन्वेस्टर है, इतना बड़ा इन्वेस्टर है, और ये सर ये पॉलिसी है, हमारे लायक कोई काम हो तो हम प्राइम मिनिस्टर से बात करें। उन्होंने बात की कभी प्राइम मिनिस्टर से? इतना इन्वेस्टमेंट को लेकर स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है तो प्राइम मिनिस्टर से जाके मिलते था। हमारे यहाँ 5.5 लाख करोड़ की तैयारी है, और राजस्थान में हमने ये तैयारी की है, तो प्राइम मिनिस्टर भी आगे बढ़कर कोई बात करते सीएम से, आप बड़प्पन दिखाते। सीएम तो पत्र लिखते हैं, सीएम को तो ये कहना पड़ा मैं पत्र लिखता हूँ, मुझे जवाब ही नहीं मिलता प्राइम मिनिस्टर का। ये तो बड़ी चुनौती, बड़ी अजीब सी पोजीशन हो गई। सर, भाजपा का ये भी कहना है कि जो निवेश का माहौल नहीं है प्रदेश में, तो इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे कि फेल है ये जो निवेश? भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या हो गई कि फ्रस्ट्रेशन में आ गए, और फ्रस्ट्रेशन का कोई इलाज नहीं है। उनको अपना चेहरा जनता के आईने में देखना चाहिए। जनता ने रिजेक्ट कर दिया,
वल्लभ नगर में चुनाव हुआ, मैं खुद वहाँ प्रभारी था उदयपुर में, बीजेपी की जमानत जब्त हो गई। दरियावद में चुनाव हुआ, बीजेपी तीसरे नंबर पर आई। अभी बीजेपी जिला परिषद चुनाव में हार गई, पंचायत चुनाव में हार गई। तो भाई साहब, हारने का मतलब ये तोड़ना, अब जिस गांव में रहते हो बोले ये गांव ही खराब है, ये प्रदेश ही खराब है। शर्म नहीं आती? जनता माफ नहीं करेगी, पाप लगेगा। और हिसाब किताब ऊपर वाला कर रहा है। और तराजू लेकर जनता को मैं हमेशा कहता हूँ, कांग्रेस को एक पलड़े में रख दो, बीजेपी को एक पलड़े में रख दो, मोदी सरकार और गहलोत सरकार को दोनों को पलड़े में रखो। उन्होंने क्या वादे किए थे चुनाव से पहले, उनके वादों को देखो और हमारे वादों को देखो। हमने वादे किए हैं, जनता खुद कहेगी हाँ किए, तो हमने पूरे किए हैं। उन्होंने तो उल्टा काम किया, पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर में आग लगा दी, पूरी तरह से लूट लिया, देश बर्बाद हो गया। आपने महंगाई और बेरोजगारी से लोगों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। और जब भी कोई बात आती है तो बीजेपी जिस इश्यूज पे चुनाव लड़ना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी के साथ ये मानकर चलिए, उनके लिए रोजगार कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। वो तो दंगे फसाद करा के अपना एजेंडा लेकर चलते हैं। अभी आप बात के चलिए कि राजस्थान में क्षत्रियों की रैली हुई, उसमें हम सब ने ये कहा कि इस देश में सबसे बड़ा धर्म तिरंगा है, और जब भी देश और धर्म के लिए बात आएगी तो क्षत्रिय धर्म का व्यक्ति जो किसी से भेदभाव नहीं करता, उसके लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब धरती पर रहने वाले व्यक्ति बराबर हैं। हम लड़ने और मरने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और एक भी मतलब कंकर भी नहीं हिला, सब आए और सम्मान के साथ 5 लाख से ज्यादा लोग आए और अपने घर चले गए। ये राजस्थान के अनुशासन को, राजस्थान के डिसिप्लिन को सिखाता है। वहीं मंच पर बीजेपी कांग्रेस के सब लोग बैठे हुए थे। ये राजस्थान की जनता की सोच है। तो हमने तो राजस्थान की सोच दर्शा दी कि हम जब केसरिया पहनकर निकलते हैं तो भेदभाव नहीं करते। वो कहते हैं केसरिया हमारा है, केसरिया उनका तोड़ना, केसरिया तो हमारा है, हिंदुस्तान का है, तिरंगे में सबसे ऊपर है। केसरिया तो आन बान शान स्वाभिमान और भगवान का वो रंग है जो कभी भेदभाव नहीं करता। वो तो इंसानियत में भेदभाव करते हैं। इसलिए बीजेपी का तो एजेंडा फेल हो गया। बीजेपी 5.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट में कहीं आकर आगे बढ़कर अपनी तरफ से कोई पहल करती है और कहती है कि हम राजस्थान के हित में ये इन्वेस्टमेंट लाए, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी है, हमारी तरफ से कोई मदद चाहिए तो बताइए। इनके इतने सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक पत्र भी नहीं लिखा। सीएम रोज पत्र लिखते हैं, प्राइम मिनिस्टर को जवाब नहीं देते। तो आपके लिए तो देश की सरकार आपके पास है, तो आपके लिए तो पूरे राज्य मजबूत होंगे तभी तो देश मजबूत होगा। जब राज्य ही मजबूत नहीं होंगे तो देश कैसे मजबूत होगा? आज राजस्थान मजबूत होगा तो हिंदुस्तान मजबूत होगा, आज तमिलनाडु मजबूत होगा तो हिंदुस्तान मजबूत होगा, आज केरल, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सब मजबूत होंगे तभी तो भारत बनता है सबको मिलाकर। यहाँ बीजेपी की सोच बड़ी अजीब, जो एमपी जीत गए वो तो मिल ही नहीं रहे, कहाँ गायब हो गए पता नहीं, आराम कर रहे हैं। तो फिर उनको वोट क्यों दिए जाए? यदि मैं हमेशा कहता हूँ लोगों से, हम काम नहीं करें तो हमको चुनौती दो, हम तो काम कर रहे हैं। यदि वो काम नहीं करे तो उनका विरोध करो, और हम नहीं करें तो हमारा विरोध करो, सब बराबर है कांग्रेस बीजेपी जनता के लिए। लेकिन काम के आधार पर जब तुलना होगी तो राजस्थान का जो असली आधुनिक स्वरूप और जो डेवलप राजस्थान का स्वरूप, जो वेलफेयर राजस्थान का स्वरूप, पब्लिक वेलफेयर की स्कीम्स, और राजस्थान में जो आधुनिक राजस्थान आपको जयपुर से लेकर, जोधपुर से लेकर, उदयपुर से लेकर, बाड़मेर, जैसलमेर से लेकर, रिफाइनरी से लेकर, रिफाइनरी कौन ला रहा है? करो सरकार। मतलब आप मुझे एक प्रोजेक्ट बता दो, इतनी बड़ी रिफाइनरी इन्होंने तो लेट कर दी थी, आ गई, पूरे देश में राजस्थान का नाम हो रहा है। अभी राजस्थान की सरकार, इनकी आंख की किरकिरी हो रही है और वो राजस्थान की सरकार टारगेट करते हैं बार बार बीजेपी के लोग। राजस्थान की सरकार एक मॉडल स्टेट के रूप में आगे बढ़ रही है। और मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी सोच, हमारी नीयत, हमारी योजना आगे लेकर जाने की, राजस्थान को नंबर 1 स्टेट बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी हम सफल हो गए और तब हो रहे हैं जब हमें अपोजिशन रोज पानी पी कर, झूठ बोलकर, झूठी गालियां देकर अपने नंबर बढ़ाना चाहता है। लेकिन जनता मेरी आवाज़ सुन रही है। मैं लोगों से कहूँगा, ऐसे लोगों से सावधान रहो जो अपना काम नहीं बताते, सिर्फ दूसरे के काम में कमी निकालते हैं। उनकी उंगली खुद की तरफ करके जिस दिन वो बात करेंगे उस दिन उनका चेहरा खुद का काला नजर आएगा। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि पिछली सरकार की रिसर्जेंट राजस्थान और आगामी इन्वेस्टमेंट समिट में क्या अंतर देखते हैं आप? देखिए, रिसर्जेंट राजस्थान में भी कोशिश हुई थी, इसमें कोई दोहराई नहीं। और जब रिसर्जेंट राजस्थान वो कर रहे थे तब यही चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत एक्स चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कभी भी नेगेटिव बात नहीं की, पॉजिटिव बात की। और उन्होंने उस वक्त, मेरे को उनके बयान याद है, तब उन्होंने कहा था कि यदि राजस्थान में रिसर्जेंट राजस्थान के जरिए इन्वेस्टमेंट आता है और बड़े बिजनेस प्लेयर्स आते हैं तो उससे राजस्थान को फायदा होगा। उन्होंने तो पॉजिटिव बात की। उन्होंने रिफाइनरी को लेकर भी उस वक्त कहा कि आपको लगानी चाहिए,
अशोक गहलोत का मैंने बयान आप पढ़ लेना, पूरा पुराने बयान तो पढ़े हैं ना, मैं दे दूंगा। उन्होंने उस वक्त भी यही कहा कि आप लगाओ, रिफाइनरी लगाओ, इसको मेरे प्रोजेक्ट के रूप में मत लो, ये तो स्टेट का प्रोजेक्ट है। तो आज रिसर्जेंट राजस्थान में कोशिश हुई, लेकिन ये वो कोशिश पूरी जमीन पर नहीं उतरी। ये कोशिश तो जमीन पर इसलिए उतरेगी कि पॉलिसी और सोच सरकार की ऐसी है कि ये जमीन पर आए, और इसी कड़ी में हम सब लोग घूम रहे हैं और मन से लगे हुए हैं कि कैसे भी राजस्थान में 5.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जमीन पर उतरे, वो हम लगे हुए हैं तैयारी। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि सरकार के जो प्रयास हैं निवेशकों से संपर्क करने के, उनके परिणाम आने वाले दिनों में देखे जाएंगे। साथ ही साथ जो आने वाले समय में प्रदेश इन्वेस्टमेंट हब बनता भी दिखाई देगा। मैं कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ डिम्पल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, चेन्नई।